जो कलयुग है उसका नाम ब्लू फिल्म था एंड आई थिंक बिकॉज इट वाज कॉल्ड ब्लू फिल्म नोबडी वांटेड टू डू इट. मुझे भट्ट साहब ने कहानी सुनाई एंड आई लव द स्टोरी एंड आई सेड आई विल बी वेरी लकी इफ दिस कैन बी माय फर्स्ट फिल्म. एंड ही सेड ओके इट इज योर्स एंड एवरीथिंग. ही सेड बट व्हाट इज इट कॉल्ड? ही सेड ब्लू फिल्म. ब्लूम करके मैं घर पे जाके क्या बोलूंगा. Hi Kunal, welcome to the Bombay Journey. Thank you so much. For the audiences watching this, we've tested. I've done a test about weekend, 2 दिन पहले, and Kunal. मैंने 4 दिन पहले किया था, इसका मुझे पता नहीं. I'm just trusting him with what he's saying. आपको टेस्ट नहीं मिला क्या? मैंने टेस्ट के रिजल्ट भेजे थे सबको. Well done. ऐसा ना नेगेटिव आते ही ना तो बहुत खुशी मिलती है. I think ये एक ही टेस्ट ऐसा है जिसका नेगेटिव रिजल्ट से लोग खुश होते हैं. So Kunal, welcome to the Bombay Journey. How are you feeling? How's life? Good. Touch wood, it's been good. We can't complain. All things considered. आपके एरिया में हैं तो आप जरा यहाँ से लेके सीलिंग तक का रास्ता बता दीजिए. आगे से लेफ्ट ले लीजिएगा. क्या हम वन वे में उल्टा जा रहे हैं? नहीं वो एक्चुअली वन वे तो है नहीं. ये जब मुंबई में जब जगह नहीं है तो दोनों तरफ पार्किंग है ना. हाँ, जो होनी नहीं चाहिए. बट मुंबई की बात करते हैं, बॉम्बे की बात करते हैं. आप बॉम्बे आए कब और वो दृश्य याद है क्या आपको? एक्चुअली मुंबई हम आए थे, 1 साल रहे, फिर हम वापस गए थे. और फिर 2 साल के बाद देन वी मूव परमानेंटली. और सबसे आइकॉनिक चीज जो हमेशा दिमाग में छपी रहती है ना, जो पहला विजुअल अगर आप कहते हैं आपको मुंबई का क्या याद है, तो मुझे वो लोकल ट्रेन याद है. क्योंकि एज अ किड वो सबको शौक होता है ना कि ट्रेन में जाएंगे. और मुंबई की लोकल एक अलग ही तरह का ट्रेन था. करेक्ट. जब आप नॉर्मली कहीं जाते हैं तो एक अलग ट्रेन होती है, बट ये दैट लोकल कम्यूट इज द मोस्ट लाइक दैट्स अ स्टार्क विजुअल दैट आई कैन रिमेम्बर ऑफ. और फिर देयर वाज अ लॉट ऑफ इट. बहुत सारा ट्रैवल रहा. मुझे लगता है अगर आपने मुंबई की लोकल में ट्रैवल नहीं किया ना, या वो सीखे नहीं वो किस तरह करना है, नॉट जस्ट कि एक बार आप ट्रेन में बैठ के चले गए. इफ यू एक्सपीरियंस्ड एंड यू मास्टर्ड द आर्ट ऑफ की रश आवर में इस ट्रेन में इसका कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है कि अगर आप विरार ट्रेन में कांदीवली या बोरीवली के लिए चढ़े हो ना तो आपको उतरने नहीं देंगे. और उसके बाद आपकी कुटाई भी हो सकती है. बस अगर आप अंधेरी उतरना चाहते हो तो आप फिर हो ही क्यों इधर? बिल्कुल सही. मैं मीरा रोड का मुझे पता है क्योंकि वहां पर फिर वो सिंगल लेन हो जाता है ना, सिंगल ट्रैक है. तो हमारे लिए वैसी ऑप्शन कम है. तो हम बड़े खूंखार हो जाते हैं जब इस तरह का कुछ होता है. इसलिए हम जब हमें अगर दादर में थे या माहिम में है या कभी कभी एल्फिस्टन पे है तो हम चुपचाप चर्च गेट की ट्रेन लेके जाते हैं. और वो गैम्बलिंग तब यही होती थी. गैम्बलिंग होती थी, ये ऊपर वाले ऐसे विरार फास्ट बना देना. अगर वो बोरीवली स्लो बनी तो फिर आपकी किस्मत, फिर भी आप विंडो सीट में जाओ वहां तक और फिर वहां से लड़ लेना अपनी लड़ाई. बट द थिंग इज टू से अगर आपने वो नहीं किया ना तो आपको मुंबई एग्जैक्टली क्या है वो नहीं पता. करेक्ट. तो ऐसे ट्रेन की मेमोरीज हैं कोई ऐसी आपकी? अरे बाप रे, ट्रेन की तो बहुत ज्यादा मेमोरीज हैं. देयर वर टाइम्स व्हेन पास घर पे रह गया और टीसी ट्रेन में चढ़ चुका है. अभी क्या करें? आपको पता है आपके पास पास नहीं है. अब आप ये उसकी आंखों में नहीं देखना चाहते क्योंकि टीसीबी को रैंडमली पिक करते हैं. हाँ. और वो कभी कभी किस्मत इतनी खराब होती है कि वो सबको छोड़ के उनको पता होता है. नहीं, मुंह पे फटी दिख जाती है ना. इतने नहीं, मगर हम भी कहीं हो गए थे फिर आफ्टर प्रैक्टिस. एक बार तो पास एक्सपायर हो गया था. 2 महीने पुराना. हमने कहा अब तो ये भी नहीं चलेगा कि सर भूल गया हूँ, 2 महीने हो गए. तो स्ट्रैटेजी बनाई गई थी. 3 दोस्त थे, 2 के पास एक्सपायर हो चुके थे, 2 के ठीक थे. तो उन्हें ऐसे खड़ा किया गया था कि तुम आई कांटेक्ट बनाओ. और हम भी बनाएंगे. और फिर कुछ ऐसे पता नहीं कुछ ऐसा मतलब ऐसा स्टर्ड बन के खड़े रहने बड़ा अमेजिंग मोमेंट था कि वो हमारे बीच में आया था टीसी. हम चारों यूं खड़े थे. और वो इतनी बड़ी अचीवमेंट लगी थी ना. कुछ नहीं थे कि सिर्फ वही 2 लड़के का चेक हुआ जिनके पास पास थे. और मेरा और जो मेरे दोस्त का एक्सपायर था उसको छोड़ दिया. तो जब हम उतरे तो हमें ऐसे लगा कि हमने दुनिया फतेह कर ली है. इंटरेस्टिंग. सो अपार्ट फ्रॉम द मुंबई लोकल और मीरा रोड का क्या सीन था? मतलब हम लोग इतने सारे बार किसी से बात करते, किसी ने मीरा रोड का फर्स्ट रेफरेंस नहीं दिया मेरे को. मैं मीरा रोड में पला पड़ा हूँ. मतलब पला 90 में हम वहीं गए थे. घर था मेरा. इनफैक्ट मैं पेरेंट्स स्टिल लिव देयर. अभी भी वहां जाता हूँ. और मेरी पूरी मतलब स्कूलिंग वहीं हुई थी. डालमिया में था वो, वहीं था. फिर एनएम कॉलेज बना लेकिन तब भी वहां रहता था. आई वाज इन मीरा रोड टिल 2005. जब कलयुग रिलीज हुई उसके बाद मैंने फिर पहला रेंटेड हाउस आई टुक इन वर्सोवा. एनएम के लौंडे भी बहुत फेमस हैं फॉर वेरियस थिंग्स. वर यू इन एनएम ड्यूरिंग इट्स ग्लोरी डेज और आई डोंट नो द ग्लोरी डेज. फॉर मी एनएम इज लाइक सब इंटेलिजेंट बच्चे वहां जाते हैं क्योंकि उसकी कट ऑफ बहुत ऊपर की है.
और वहां पे जो मिठी बाई है वो कूल है. हाँ. तो मिठी बाई इज योर राजपूत कॉलेज. करेक्ट. NM, despite being the most intelligent, becomes like that model school. So for me, the thing was, so मिठी बाई और NM की ना एक rivalry रही है थिएटर को लेकर. Because Sharman, Paresh Bhai, Paresh Rawal, they're all from NM. So when they were there, they were the reigning kings of theater. But Mithi Bhai is consistently great. So NM has had his glory days. Yeah. So but NM and Mithi Bhai always at it. So I wasn't aware of this. और मैं थिएटर, इनफैक्ट मैंने जख्म वख्म की थी तो मैं एक्चुअली गया था NM में डांस ऑडिशंस देने के लिए. मैं गलत कमरे में घुस गया. मैं थिएटर ऑडिशंस के कमरे में घुस गया और अब मैं वहां पहुंच गया था तो आई कुडंट लीव. मैं वेस्टर्न डांस के लिए गया था. मैं वेस्टर्न डांस करूंगा, उसमें कूल लगूंगा. मैं जरा कॉलेज में डांस करता था तो, लेकिन मैं घुस गया गलत ऑडिशन में और वहां पे सिलेक्ट हो गया. अब वो इज्जत की बात हो गई कि अब तो ये करना पड़ेगा. बट आई एम वेरी हैप्पी दैट हैपेंड बिकॉज आई रियली एंजॉयड डूइंग एमेच्योर थिएटर स्लाइटली मोर देन प्रोफेशनल, क्योंकि मैंने प्रोफेशनल भी किया. बट एमेच्योर में एक वो वो जीतने वाली बात होती है कि आप जाते हैं, हूटिंग होती है, कई सारे कॉलेजेस के लोग आते हैं, एंड देन इट वाज जस्ट अ डिफरेंट हाई. सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि ओ दिस इज देयर इज अ पुरानी दुश्मनी है कुछ इन कॉलेजेस की आपस में. एंड देन ऑब्वियसली आई हैड टू संभालो द बटन दैट वाज हैंडेड टू मी, एंड आई मस्ट से आई डिड प्रीटी वेल फॉर द 5 years दैट आई वाज देयर. Good stuff. You did Kalyug. Was that the big comeback? Of course. I mean, I was very lucky. It was never supposed to be my film. I remember that when Zakham happened, and Zakham की भी एक story है. Zakham बनने से कई साल पहले भट्ट साहब ने मुझे वो कहानी बताई थी कि मैं अपनी लाइफ में बनाना चाहता हूँ about my mother and I want you to play me. And for me, obviously, it was, I mean, Bhatt Sahab and my relationship, I can't even define. I mean, I owe so much to him and I've learned so much from him. He's very close to my heart. And I was like, really? Yeah, of course I'll do it. लेकिन उस फिल्म को बनने में समय लगा और तब तक मेरा 9th हो चुका था और 10th जैसे कि सब जानते हैं boards होते हैं. So I decided to quit acting. So when he told me that this is when you want to make it, and I said, Bhatt Sahab, I can't, I have my exams coming. I mean, I'm going to be going into 10th and I'm now hanging my boots. So Bhatt Sahab said he won't make the film. What? Yeah, he actually said, Mukesh ji called and he told my dad, he said, how can we make this happen in not disturbing his schedule and whatever? Because Bhatt Sahab had refused to make the film. He said, I'll only make it if Kunal plays me as the kid. And for me, that was like a very big thing. And I have to say that I was the only person on that set who at a 9 o'clock shift could come at 12:30 or 1 once I finished my classes. School hadn't started then. And we finished the film right in between the vacations of 9th and 10th. Oh, wow. So that my school wouldn't get affected. The classes were the ones which I did. I love this song. It really, like, I remember at least 2 breakups जहाँ पे मैंने फिर ये बजाया गाना. पहली आयूनी उगमे फिल गिल्ली इश्क की अब क्या करूं इसके ऐसे मैं That is asking what is happening. We're recording. I got it, but to explain them what to say. We are shooting, sir. We're shooting something. Hi. वो भी हंस रहे हैं. कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं. नहीं. संडे बहुत अच्छा था जी. Thank you. बहुत अच्छा. Thank you. हाँ जी. कहते आपको टीवी पे देखा है. हाँ जी. नहीं. पता नहीं किस पे देखा होगा लेकिन देखा है. चलो ओके. Thank you. Thanks. क्या बोले ये महाशय जो भी बोले रहे हैं? उसका मीनिंग मुझे नहीं पता, मुझे वर्ड्स पता है. वर्ड पता है आपको सारे? हाँ, उगमे फिल गिल्ली इफ्तिकी. हाँ, वो तो हमको जो जब छोटे थे चिकबुक रैले आया था उसका मीनिंग वो पूरा गाना आता था. ये चिकबुक क्या था बताइए. चिकबुक रैले कलकिट पार स्टाइले सिकवार मैले इप ओके ना अटी तुले सिंगपुन में पार वेन एक राजा stella ram stella veres terpa something like that. Fuck, that's a rap, man. This is all kids doing the rap. No, this was when Prabhudeva came and he was dancing on this. It was an amazing. The Gentleman was a film. Chiranjeevi was the hero, and there was this song with Prabhudeva in it, which was Chickabuk Raile. और तभी वो I think वो जब रहमान साहब नए आए थे ना, तिरड़ा और Gentleman, ये 2 पहले albums थे.
जो सबके पास, वो गाने इतने अच्छे थे और इतनी बार सुने थे कि वो ऑटोमेटिकली जैसे ट्यून याद होती है वैसे लिरिक्स याद हो गए थे. व्हाट इट मेंट नोबडी नोज. बट और वैसे ही मुझे लगता है जब वो उसका हिंदी वर्जन बनाते थे तो आई डोंट थिंक दे ऑल्सो न्यू वो क्या कह रहे हैं. जैसे वो टेलीफोन धुन में हंसने वाली, मेलबोर्न मछली मचलने वाली, विच तेने सुर है तराशा, मेडोना है या नताशा, जाकिर हुसैन तबला तू है क्या. How does it feel? I mean, when you're doing something like a film and you have these larger than life songs or songs that take over the film's narrative. It's amazing. In fact, you know, I'm coming back to like how I was telling about Kalyug. I met Bhatt Saab और तब I remember the first time मैंने वो फोटो शूट करा के, you know, प्रोफाइल पिक्चरें करा के, फोटो सेशन करा के लेके गया मैं. ये सब मेरा फोलियो. और हाँ, और वो रोग की शूटिंग चल रही थी और भट्ट साहब वहाँ पे थे, तो मैं अपनी फोटो लेके बचा. मेरे भट्ट साहब बोलते ये तू क्या किया है, ये क्या है. ऐसे नहीं, वो करना पड़ता ना. ऐसे मेरे को पता नहीं क्या तू कौन है, मुझको क्यों दिखा रहा है फोटो. मैं बोला नहीं वो मैंने फिर भी अब कैसा दिखता हूँ. तो वैसा बड़े वाल थे आपके तभी. बट स्वीटली ही इतने लंबे नहीं थे. स्वीटली ही पुट दोस पिक्चर्स इन हिज ऑफिस एंड एवरीथिंग. जो कलयुग है उसका नाम ब्लू फिल्म था. वो उनके बेटे राहुल भट्ट के लिए लिखी गई थी आई थिंक. एंड आई थिंक बिकॉज इट वाज कॉल्ड ब्लू फिल्म नोबडी वांटेड टू डू इट. सो इट जस्ट सो हैपेंड. मुझे भी पहले टाइटल नहीं पता. मुझे भट्ट साहब ने कहानी सुनाई एंड आई लव द स्टोरी एंड आई सेड आई विल बी वेरी लकी इफ दिस कैन बी माय फर्स्ट फिल्म. एंड ही सेड ओके इट इज योर्स एंड एवरीथिंग. ही सेड बट व्हाट इज इट कॉल्ड. ही सेड ब्लू फिल्म. मैं घर पे जाके क्या बोलूंगा. लोग दोस्त तू क्या कर रहा है, तू कौन सी पिक्चर कर रहा है. मैं ब्लू फिल्म करने वाला हूँ. अरे बाप रे. तो पहले तो बड़ा स्ट्रेस हुआ. But then honestly I just thought कि यार there was one of those moments कि नाम में क्या रखा है. जब पिक्चर देखेंगे लोग they'll know what it is. But anyways luckily because वो advertising नहीं हो पा रही थी फिर फिल्म की. They couldn't put trailers out and all that. It got to be called Kalyug. इंटरेस्टिंग. सो बॉम्बे के खाने, क्योंकि एनएम बोल ही दिया है तो एनएम का तो रेफरेंस मतलब वड़ा पाव और नीचे वाले डोसे वाले भाई साहब तो हैं ही. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुंबई फूड. Oh my God. I like generally I love food and Mumbai is the place where you can get all kinds of food. And now I mean you can think global and everything. You want Japanese, you want, but there is a very special place for junk food in my heart. And I don't know why it's called junk food. It's like a very derogatory term. I like to call it delicious food. I like to call it desi food. Yeah. So for me, I remember even as a kid, this bhelpuri, sevpuri fascination was insane. इतनी की मतलब 15 साल की उम्र में मुझे एसिड रिफ्लक्स शुरू हो गया था. I used to love spicy pav bhajis and I could have that for breakfast, lunch and dinner. I could just live on that. So what would you rate, like pav bhaji or pani puri or vada pav? What is it? So the idea, like right now I might have a favorite, but you know next month it might be something else. और कभी कभी क्या होता है कि आप 5 दिन पानी पूरी क्रेव करते हैं, 6वें दिन आप इतने थक जाते हैं पानी पूरी खा के कि आप कहते हैं यार पाव भाजी बड़ी अच्छी है. So I mean I generally just love all of these food items, but I just think that vada pav is that comfort food. And then samosa pav, like वो दिल्ली वाले समझ नहीं पाते. मैं कहता पाव मिलेगा क्यों, ब्रेड में दबा के खा लेता. उनको समझ में नहीं आता है, पागल हो गया ये ब्रेड में क्यों दबा के खा रहा है. लेकिन हमें जो स्टेशन पे that was our food most of the time. कई बार क्या होता था, कई बार you know बहुत ही ज्यादा भीड़ है. अब आप खड़े 6:30 बजे अंधेरी स्टेशन पे विरार लोकल में चढ़ने के लिए. कई बार आप थके हुए आते थे तो आप देखते थे कि यार 7 तो बज गए. ठीक है, अभी वो 8:45 बजे एक लोकल है जो अंधेरी से शुरू होगी, वो ही ले लेते. तो तब आप बैठ के फाउंटेन सोडा पी ले, समोसा पाव खा ले. करेक्ट. या रगड़ा नींबू पानी भी मिलता है स्टेशन पे अपने. वो बॉइल्ड चने भी मिलते थे. पानी आ रहा हूँ. बट या सो आई मीन इट्स इन अ डीएनए नाउ. सो वो बॉइल्ड चना ऐसा थोड़ा चटनी मार के, ओहो कच्चे प्याज टमाटर नींबू निचोड़ के मसाला डाल के, ओहो ग्रीन कलर के होते हैं चने. एक बार बीच में खाने की बात आई तो बीच में सोहा और पोहा बहुत सिनोनिमस हो गया था. वो बहुत बड़ा फन था. तो ऐसा घर में चलता था क्या आप लोग के, ऐसा फन करते हो क्या? वो आई थिंक वो सोहा ने खुद ही कहा था कि वो कॉफी विद करण की तरह सोहा के साथ कुछ हुआ तो क्या होगा, पोहा विद सोहा होगा. बट वो जोक बहुत जल्दी, क्योंकि वो पहले उसी ने बोला. तो फिर उसके बाद उसका पूरा मजा ही खत्म हो गया. तो उसके बाद वो काफी लोगों से सुना. तो मैं आपको जो एक ब्लूप्रिंट वाली बात बोल रहा था ना, क्योंकि शायद लूट केस देखिए इसलिए भी ऐसा एकदम कॉमन मैन फनी आदमी टाइप का जो इमेज है मेरा आपका, वो था. वो तो मैं इंटरव्यू में घुसा ही वैसे सोच के. एंड देन नाउ आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई एम लाइक यार मस्त सब्सटेंस है यार, बढ़िया है. Because my question was about Soha and having like an intelligent wife at home where you can have such like deep conversations. Yeah. How does that change you? And we'll finish the serious questions with this. How does it change me? I don't know. It's the perfect balancing factor, I think. And it's interesting क्योंकि मैं you know one of the things was you know when we got married,
उसके बाद हम कहीं गए थे किसी प्रमोशन के लिए, and there was this 22-year-old girl who was asking questions. Yeah. And something really threw me off. She said, "You all have been together for 5-6 years and you're married. You know, we can only dream about relationships like this." And it hit me. I was like, "Oh wow." That's Because the the threshold. world is changing, evolving so fast that relationships have become like fast food. Because my time, I mean, I'm not that old, but I'm saying this Tinder and all that didn't exist. Yeah. कि sometimes you wish कि अरे shit हमारे टाइम में होता तो Yeah, correct. हम तो पता नहीं कर ले दुनिया मुट्ठी में हो जाती. लेकिन but I think that's a bad thing also because the romance is now died away. Yeah, good because you old have so days. many options. It's like today we are saying ना कि बॉम्बे में तो अब सब मिलता है. तो अगर आप मेन्यू में 100 आइटम देखोगे तो आपका मन ही नहीं बनता क्या खाएं. भेलपुरी वाले स्टैंड पे जाओगे तो आप क्लैरिटी के साथ जाते हो कि इधर यही खाना है. भेलपुरी और सेव पूरी मिलेगी तो खुशी होती है. इस सेव पूरी दे, हाँ. इसमें ना चटनी डाल दे ज्यादा. अब आप जाते हो रेस्टोरेंट में 100 चीजें, जब भूख भी लगी होती ना तो आदमी कहता है अपनी भूख किस पे confused हो वेस्ट गया. करूं. नहीं, वेस्ट नहीं करनी भूख. कहीं मैंने जो पहली चीज मंगाई वो अच्छी नहीं हुई तो क्या, फिर मेरी भूख खत्म हो जाएगी. फिर दूसरी अच्छी क्या लगेगी तो disappointing होता है वो. बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है. तो आई थिंक वो वाली चीज है. What is her opinion on you braiding toys' hairs, which I've recently seen a video. There's immense patience that I see in you when you're doing that, and your little one is also like, हाँ नहीं. There but is do this immense and- patience in her who's let me, and she's like, Papa, can you hurry up? I'm like, I'm trying my best here. Okay, so बॉम्बे की भाषा, आप एकदम ऐसा पॉलिश्ड हिंदी बोलते हो, अच्छी हिंदी बोलते हो. इज दैट अ हाउस होल्ड थिंग या कभी आपने स्ट्रीट को अपने अंदर आने नहीं दिया? नहीं, स्ट्रीट मेरे अंदर बहुत कुछ है. मैं कह रहा हूँ कि मैं अडेप्टिव हूँ. मैं जिधर हूँ वैसा हूँ. मेरी पूरी अपब्रिंगिंग मीरा रोड की थी. अगर आप मुझे कभी मेरे अपने मीरा रोड के दोस्तों के साथ बट वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है. जैसे आप घर जाते हैं ना तो आप घर पे एक अलग तरह से रहते हैं और घर पे हम कश्मीरी बोलते हैं तो वहां मैं फटाफट सराटे वाली कश्मीरी बोलता हूँ. तो जब मुझे कोई आदमी वहां देखता है तो लेकिन तेरा एक्सेंट ही नहीं है. मैं गुजराती कॉलेज में पढ़ा था तो मैंने गुजराती पण आवडे. मुंबई में रहते तो मला मराठी पण येते. और जो दोस्त थे मेरे तो जैसे अब ये एक नंबर और ये वमाए ये सब वीडियो मेरे लिए तो ये नॉर्मल चीज थी. तो हम जब मेरे आज भी दोस्त के फोन आते हैं तो प्यार से हाँ ममाए क्या चल रहा है, क्या बोलता है बच्ची, क्या बोलता है बच्ची, ये सब. मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारे लिए कभी ऐसे, मेरे लिए एटलीस्ट ये कभी ऐसे नहीं होगी ओ ये क्या नया स्लैंग आया यार. क्योंकि जब लोग व्हेन पीपल वर कैचिंग अप टू द क्या आरेला जारेला, वी वर ऑलरेडी बंटा बमाए मच्छी. दिस वाज ऑलरेडी हैपनिंग. आई जस्ट थिंक इट टुक सम टाइम for it to kind of become massy in a way. So no, but I can be refined and I can be, and I don't choose to be. It's just that it automatic, you're like on auto mode, right? जब रास्ते खराब होंगे तो ऑफ रोड पे चला जाता है. जब रास्ते सही होते हैं तो कंफर्ट पे चला जाता है. वो अपने आप ऑटो ट्यूनिंग पे. So ये भी आपका एक कहीं था कि आपको हीरो के बचपन के रोल नहीं करने थे, तो उसका क्या सीन था वो? यार वो बिकॉज मैं फिल्मी बच्चा था ना, इसीलिए तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि बच्चा कुछ भी कर ले. जब वो दौड़ने के बाद एक बार हीरो बन गया तो फिर वो किसी को याद नहीं रहता है क्योंकि वो सडनली यहाँ दीवार चढ़ता है और वहां पे हीरो हो जाता है. तो यहाँ वाला दीवार के वो बच्चा वहीं रह जाता है, उसको कोई याद नहीं रखता. और सीटी बज रही है उस पे, बच्चा वहीं पीछे कर रहा है, भाई मैं यहाँ था, कैमरा आपने पलटा, हो क्या हो गया मेरे साथ, मुझे क्यों भूल गए इतनी जल्दी. तो मुझे हाँ वो था मेरा कि यार वो मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर वाला हिसाब किताब नहीं होना चाहिए. We're in Mumbai and there's a whole culture and vibe to the city. If you had to just pick about what kind of vibe or what kind of culture of the city that you really like, are affable to, or you really like and catch upon. Oh, I love the city. I think जब हम बड़े भी हो रहे थे ना, इस शहर में हमें कभी ऐसा सुनने नहीं मिला कि बेटा रात को जरा संभल के निकलना, यहाँ पे वहाँ पे कुछ नहीं. यहाँ I think people are always helpful. They've always been around there, watching over you. Whether you know it or not, and they're always there if you need anybody. And I've always, I mean, मैं 8 साल की उम्र से यहाँ हूँ. I have immense love and respect for the city, and I think because this city belongs to everybody. It's a mix of, like I'm saying, the only closest in the world I feel when you're in New York is what I think you must feel when you're here, because New York is also mixed culture. This is exactly like New York. A lot of people have told me that. I feel that, in fact. Yeah, and it belongs to everybody and it's made by everybody, and I think everybody lives here with a lot of love and affection for each other. And I just love the vibe of the city. And I think, I mean, वो एक कहावत है ना कि मुंबई कभी सोती नहीं. I mean, this is New York also, the city that never sleeps. But I think that has a different connotation to it. It's beautiful that, you know, at 2 a.m. as kids, when you have to go out and eat, there's a place where I know you'll get great bhurji pav and parle. Great. Or you get great pav bhaji. Or you want to go to Bade Mia's at night, or you go to Cream Center, Bachelors. Your bonnet is your bakery. Yeah, right. Yeah. They're all these amazing landmark places that have been there for
years, and I think there's something about the city that's still not changed. Correct. We have huge skyscrapers, but the vibe remains the same. And आज भी मैं जब मिठी बाई से गुजरता हूँ, जहाँ पिछले 4 साल से खुदाई चल रही है, पता नहीं क्या बना रहे हैं वहाँ पे. But you know, there is, I mean, I can immediately go back to when I was there in college. आके बॉम्बे में खुदाई चल रही है भाई इस टाइम पे तो. पता है, बट वहाँ पे मुझे जब भी जाता हूँ, मतलब वहाँ पे ऐसा क्या बन रहा है. चलो वहाँ यहाँ पे तो फ्लाईओवर बन रहे हैं 2 साल, वहाँ पे पिछले 5-6 साल से जब भी मैं जाता हूँ कुछ बन रहा है. अभी तो मतलब समुद्र में भी कुछ बन रहा है. रिक्लेम हो चुका है ये पूरा. आप उस टाइम पे भी रहे होगे ना जब मतलब पूरा सीलिंग वीलिंग बन रहा है, तो आप लोग आते थे इधर गेड़ी वगैरह पे. सीलिंग क्या, वो पूरा जो रेक्लेमेशन का जो रास्ता है वहाँ पे धूम बनी थी ना. हाँ. तो तब हम एज किड्स जाते थे कि बाइकें देखने, क्योंकि तब स्पोर्ट्स बाइक्स वर थिंग. किसी के पास हो तो आदमी दूर से दर्शन करने रिक्शा पकड़ के आ जाए आदमी. आज भाई क्या करने गए रहे हो? आज बाइक देखने जा रहे हैं. हायाबुसा लाया कोई, चलो जाके देखते हैं. Were you, what kind of a child were you? Were you like this explorative kinds, or were you the culture and like theater kinds? I was, you know, I mean, I'm a Gemini, and I guess that's where it comes from. I've never been one person. I can be explorative. I've not been I mean, I've taken risk, but I'm not a huge risk taker. I will never say कि भाई तू अभी यहाँ से वहाँ तक 200 किलोमीटर की स्पीड में भागा. मैं बोला पागल है, क्यों भागाने? हाँ, नहीं करने का भाई, ये तो करने का ही नहीं. हार्ट रेट ऊपर कर रही है तो रोलर कोस्टर में बैठ जाऊंगा, प्लेन से नहीं कूदूंगा. वो मेरे को सेंस नहीं आता कि मैं पैसे दे रहा हूँ आपको. हाँ. आप मेरे को प्लेन से फेंकोगे, आप सब कंट्रोल करोगे, आप पैसे नहीं भर रहे हो, मैं आपके लिए भर रहा हूँ. और मैं फटी रहेगी, मैं 30 सेकंड से चिल्लाता रहूंगा, फिर कैमरे में अपना बदसूरत मुंह देखूंगा जो चल रहा है, और फिर जाके दोस्तों का बोलो यो मेरा बड़ा मजा आया, जबकि सच्चाई है कि मेरी फटी पड़ी थी. चौथी या 5वीं जंप में मुझे मजा आएगा, लेकिन तब तो मेरा बहुत खर्चा हो जाएगा. तो मैं रोलर कोस्टर में जाता हूँ जहाँ पे सब बंधा होता है. I'll still get the same feel. I'll still shout. I can do it again, and I can get comfortable. Not that I mean, no offense to everybody who loves skydiving. It's just that I don't. सीलिंग की कोई कहानी? सीलिंग का मुझे याद है, पहली बार खुलने वाला था तो जो ट्रैफिक जैम हुआ था, सब आ गए थे. मतलब गणपति पे पंडाल लगने पे इतनी लाइन नहीं लगती जितनी, और सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम सीलिंग पे ही था. और लोग बोले थे इन्होंने तो बोला था टाइम बचेगा, ये तो 1 घंटा लेट हो गया. सारा बॉम्बे इधर आ गया था, वो रास्ता साफ था. हाँ. तो पहले 2-3 दिन तो मैं टाउन जाना होता तो वो रास्ता लेता था. वो क्या पूरे 1 हफ्ता में लगा लोगों को देखने में कि अच्छा वो बहुत अच्छा है. नहीं, बन भी तो 10 साल से रहा था ना भाई ऐसा. हाँ. फिर वो आधे लोग तो टोल से ही उखड़ गए, बोले इतना नहीं भरना, रिटर्न ले लो भाई, रिटर्न. तो देखने के बाद 1 हफ्ते बाद तो खुल गया था. उसके बाद ऑब्वियसली ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्किटेक्चर आल्सो. करेक्ट. आपकी एक बात मेरे को बहुत फैसिनेट की थी. आई थिंक राजीव जी के साथ आपका इंटरव्यू था, and you spoke about the time that in loot case where you see the money. I was looking at Land's End, और वो जो एक रूम है उनका बहुत महंगा है, इसलिए मेरे को वहां से पैसे, और पैसे से फिर लूट केस का दिमाग में आया. Sometimes we don't see these like really small everyday things in the films, and somewhere Loot Case gave us that. I think that's why it's also a very very memorable film for me. Yeah, I should always say ऐसे इस फिल्म में कुछ नया नहीं है. हाँ. ऐसी कोई कहानी में ऐसा ट्विस्ट नहीं है जो किसी ने कभी नहीं देखा है. Correct. लेकिन जिस तरह से कहानी कही जाएगी ना, हाँ. वो हमने कम से कम पिछले डेकेड में नहीं देखा है, क्योंकि इसका ह्यूमर उतना सिंपल है. करेक्ट. इसीलिए जब वो पढ़ भी रहा था, जब वो चाइनीज वाली जो बातें थी, हाँ. I could relate to that so much because I mean, हमने वो बाकड़े पे बैठ के वो खाया है. हाँ. वो बोलती ना आज भी 2x4, हाँ. मतलब सपने में भी 2x4 मंगा रहे हो. हाँ. मतलब सपने में तो ज्यादा मंगा सकते ना. हाँ. तो अपना तो लाइफ ही होता. मतलब मेरे को पहली बार बोल रहा हूँ, जब पैसे आए थे मैं तो 1/2 की इतनी आदत लगी हुई थी कि वो ऑर्डर ही देना नहीं आता था सूप का. हाँ. ऐसे बोल ही नहीं सकते थे आपकी 1 हॉट एंड सॉर या 2 हॉट एंड सॉर. ऐसा लगता था पाप कर रहा आदमी. 2x4 3x6 ऐसे छपे हुए थे दिमाग में. उस टाइम पे तो जब बाहर भी जाते थे ना, वैसे ही मैथ्स कमजोर है मेरा, और तब तो कैलकुलेटर भी नहीं होता था फोन पे, तो ये डॉलर कन्वर्जन या फ्रैंक कन्वर्जन, यूरो कन्वर्जन, दिमाग खराब हो जाता था ना कि कितना खर्चा हो रहा है मेरा, क्योंकि खर्चा मेरा इंडिया में ही हो रहा है. हाँ. मैं वर्ल्ड में कहीं भी हूँ, पैसे मेरे इंडिया में खर्चा, रुपीज ही कट रहे मेरा रुपीज खर्चा हो रहा है. अब हम तो मतलब कॉलेज में भी ऐसा होता था, हम कैंटीन वाले थे. हाँ. 8 रुपए का मिलता था बटाटा वड़ा सांबर. हाँ. पूरा पेट भरता था, मजा आता था. अमीर बच्चे जाते थे धीरज, वहां पे आता था क्लब सैंडविच, वो 45 रुपीज का था. बाप रे. गलती से अगर हमारे ग्रुप में से किसी ने जमा करके पैसे बेचारा वहां पहुंच गया और हमको खबर लगी कि वो तो फिर वो आउटकास्ट हो जाता था. अच्छा नित्तू तो बड़ा आदमी हो गया भाई आजकल, क्या खा रहा था धीरज? क्लब सैंडविच विद एक्स्ट्रा चीज.
ओहो भाई अब तो अब हमारे साथ कहाँ बैठोगे आप, तो उसको ऐसा लगता था पाप कर लिया उसने सही बात कि है। मैं क्यों चला गया धीरज में। पाव भाजी भी कंटिन्यू मंगाते थे, उसका चीज और बटर के साथ अलग प्राइस होता था। हाँ। और उसका भी एक सस्ता वर्जन आता था मसाला पाव, उसमें वो पाव भाजी का सिर्फ ऐसा उसको पाव भाजी मसाला का रब करके देता था। एक ऐड दिखाते थे कि ये देख खा ले ये मसाला पाव है। तो अगर आपको सिर्फ फ्लेवर से जीना है 10 रुपए बचाने तो आप मसाला पाव खाओ, नहीं आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप पाव भाजी खाओ, हाँ, एक्स्ट्रा पाव भी खाएगा तू बेटा, अच्छा इतना अमीर हो गया तू। सबसे अमेजिंग था वहां पे जो डोसे वाला था। हाँ। वो पहली बार मैं उसके पास गया, मैंने वो खाली मेन्यू कार्ड पढ़ा, हाँ, चॉप सुई डोसा, जीनी डोसा, पनीर पालक पनीर डोसा। मैं बोला भाई ये कैसे बनाएगा, और जीनी डोसा ना वो ऐसे बना ऐसे, के काटता था और उसके ऐसे गोल गोल करके पिलर लंबे खड़े लंबे। करता था। हाँ। तो मैं बोला ये इसमें जीनी क्या है, माया सर चाहिए कि नहीं चाहिए, अच्छा दे दे भाई। एकदम नाली के सामने था, हाँ, फिर भी हम उसको लपेट के खाते थे। correct. And speaking about Chinese, the Kapoor family, I've been told by Saif, loves Chinese. हाँ man. And then I've seen your Christmas videos where there's like winner chicken dinner. Where are you? Where do you stand? I'll stand anywhere there food. I'm the easiest person to feed, and I think after me the legacy will continue with Anaya because she's the only kid, touch wood, and people say, oh, she eats everything. Lauki, matar, palak, Wow. tinda, tori, which I'll eat anything from a Karela to whatever. So, Lauki. हाँ. anything. I just love food. Wow. And I've been all my friends' mom's favorite. Because I just eat everything and they're very happy to feed me, but the only problem that I have is I can't make conversation when I'm eating because I just want to eat. I have a special relationship with food. Yeah. So that's why as Soha will also tell you if you speak to her, I'm very bad date to go to a dinner or a lunch date. Because you're I won't- eating. Yeah, because I won't talk. I mean, I'll finish my food and then I'll talk to you. But it still happens at these gatherings also. And that's everybody knows. They'll say, okay, now food has come, now Kunal will not talk for the next 12 minutes. Yeah. तो ये ऐसा इतना सब फूडी खाने के बाद ऐसा फिटनेस मंत्र कुछ है क्या आपका, ऐसा बोल के तो- जाप कर लेते हो टाइप? फिर मैं वो थोड़ा अनुलोम विलोम करके कपालभाति करता हूँ। और सारा खाना इधर उधर हट जाता है। तो खाना अंदर कंफ्यूज। और दूसरी बात मुझे ना समझ में नहीं आती, कभी कभी आप कभी रेस्टोरेंट में जाओ ना तो बहुत सारे लोग शौकीन भी होते हैं ना खाने के, हाँ। तो मतलब पसंद खाना खाएंगे हाँ, और उसके बाद एंड में बोलेंगे ना कैन आई हैव सम ग्रीन टी। तो मतलब मैं कहा वो ग्रीन टी की जो फटेगी ना पेट में जाती है, वो ग्रीन टी बोलेगी ये मैं क्या करूं यहाँ पे, मेरे साथ मेरे धोखा बस का हुआ नहीं है ये। है, मेरे साथ धोखा हो गया। तुमने अंदर ये धाबा बोला हुआ है, मुझे अकेले क्यों छोड़ रहे हो। बट हाँ। वो लगता है कि ग्रीन टी पीऊंगा तो मैं अब सब सही हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। अब फिर आपको जाके उसको बर्न भी करना है, जिम में जाओ या रास्ते पे दौड़ लगाओ या वर्कआउट करो। बेसिकली कैलोरी इनटेक और कैलोरी एक्सर्शन का काम है, तो यू हैव टू बर्न ऑल दोस कैलोरीज दैट यू आर इनटेकिंग। ये भी बहुत बाद में सीखा मैं, मेरे को बहुत अनोइंग लगता है जब ऐसी बात करनी पड़ती है, हाउ मेनी कैलोरीज, कार्ब्स एंड प्रोटीन्स। मुझे याद है जब हम ढोल कर रहे थे ना, तब मुझे थोड़ा ऐसा हुआ था कि मैं खा रहा था, आलू का पराठा खा रहा था और मुझे किसी ने बोला यू हैविंग कार्ब्स फॉर ब्रेकफास्ट। बोला नो आई एम हैविंग आलू का पराठा, बट दैट्स कार्ब्स। मैं बोला मतलब कार्बोहाइड्रेट आर दीस डिसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। मतलब भाई तू रेन ये दे। आलू है, इसमें गेहूं है, इसको रपेटा है बस और घी डाला है। हाँ। Oh, that makes the glycemic index go down. Like, oh wow! I was like, I will eat this. It's very tasty. And that's how the orders used to be. Like, you know, when people go into the restaurant, like sometimes I'll be like, okay, this is what I want to eat, and what is the healthiest that you make, and no oil and no. मतलब वो तो पूरा डिकंस्ट्रक्टेड है। डिकंस्ट्रक्ट कर देती है। और मेरा उल्टा था, मतलब सबसे स्वादिष्ट क्या है वो लेकर आ। अभी ज्यादा समझा मत मेरे को इसमें क्या है, क्योंकि पेट को थोड़ी मालूम है क्या है। नहीं, आजकल वो सुंदर दिखने वाला आइटम बहुत बिकता है, ऐसा वो एग्स बेनेडिक्ट विद मतलब कुछ मार के। वो तो मुझे कभी कभी छूने का ही मन नहीं करता। हाँ। मैं कहता हूँ इतना सुंदर है, अब मैं इसकी माँ बहन कर दूंगा। हाँ। मेरे को छूना ही नहीं, बड़ा अच्छा है। या तो ऐसा बनाओ कि एक बाइट में मुंह में चला जाए हाँ। और वहां पे गंद मचे, क्योंकि वो फूट गया, ओहो येलो स्प्रेड हो गया, अब इसको छुरी कांटे के साथ इसको मिक्स करना है। नहीं, भी रोज But उसी उसका का भी- सोचना पड़ता है, हाथ पे आना पड़ता है फिर बट आपको उसका भी eventually। स्वाद तो है यार, वो हमको सीखना पड़ेगा। आई थिंक वो कभी कभी ना वो ग्रेप्सार सार वाला कि मेरे को खाना नहीं आता तो अच्छा नहीं है, उसको सीख लो ना तो अच्छा है। जैसे चॉपस्टिक्स में बहुत टाइम लगा मुझे सीखने में, बट उसका एक अपना डिसिप्लिन है। आई थिंक वो उसकी वजह से क्या होता है, आप छोटे छोटे मॉसल्स खाते हो, हाँ, व्हिच इज correct. वेरी गुड फॉर नहीं, I was about to डाइजेशन। get at, क्या बोल रहे भाई आप, मतलब ऐसा राइस एक एक करके खाना मांगता है क्या? बट वो है मतलब उसमें बिकॉज वो बाइट साइज उतना रहता है, नहीं तो क्या आप हाथ से इतना उसको चू नहीं करते ठीक से, फिर खाते हो डाइजेस्ट नहीं होता, फिर गैस हो जाती है। हाँ, वो उसमें क्या है कि वो 20 मिनट वाला फंडा है हाँ। कि आप कोई 2 किलो तो खा नहीं सकते इतनी जल्दी,
और जितना बाइट साइज है आप उसको चू करोगे डाइजेस्ट वेल, सो इट्स ग्रेट. I mean, I really think that it works. But when you're very hungry, it's very annoying. तब मैं भी उसको साइड में रखता हूँ, बोला चम्मच ला. हाँ नहीं मेरे को चम्मच में ज्यादा समझता नहीं भाई, अपन आंध्र में मैं तो ज्यादा तो हाथ से ही खाता हूँ, लेकिन अभी 5 स्टार होटल में कैसे खाओगे हाथ से? मैं तो चाइनीज भी हाथ से खाता था घर पे. एक नंबर, वो वाली अलग जनता है, वो एक पूरी नूडल दुनिया अलग चिकन है. चिली वो अपना हाथ से मस्त मिक्स किया, हाँ. लपेटा शेजवान को, क्योंकि हाथ से ना वो पूरा घुस जाता है. हाँ. चम्मच से वो नहीं हो पाता मिक्स, वो Correct. नूडल भी नाचते रहता है चम्मच पे. हाँ. Are you also that good a cook or do you cook also? I do. I mean, I won't praise Brag. myself saying that नहीं, करो ना, थोड़ा कर, 2 amazing. मिनट के लिए show off. नहीं, मुझे खाना बनाना पसंद है, और वो खाना बनाना सीखा इसलिए था क्योंकि घर पे सिंपल रूल था, बेटा जो बना है वो खाओ, नहीं तो खुद पकाओ. तो हम भी जिद्दी थे, हमने बोला फिर सिखाओ, सही बात. तो सीखा और फिर बनाया. और मुझे खाने का शौक भी है, तो आई मीन आई रियली एंजॉय. एंड आई थिंक लॉकडाउन में वी rediscovered that side of myself at least when I started cooking again, and I really enjoy cooking. The only reason I won't cook too much is because sometimes I've realized जो बेचारा बनाता है ना वो फिर खुद खाता नहीं उतना. अरे भाई फिर वो सफाई में लगना पड़ता है ना सफाई किचन भी के नहीं, अंदर. वो थोड़ा एक तो पहले वो थक जाता है, फिर वो देखना चाहता है कि मैंने कितना अच्छा बनाया, इसकी तारीफ करो, खाओ हाँ, और हाँ, खाओ हाँ. और खाओ, और वो खिलाने में उसकी भूख खत्म हो जाती है. फिर ये करेक्ट है. आई तो ज्यादा मजा आता है, अरे क्या खाना बनाया, वाह वाह वाह, ये वाला बेटर है एज अपोज टू कैसा लगा, अच्छा था ना, आज थोड़ा नमक ज्यादा हो गया, नहीं फर्स्ट क्लास था, नहीं थोड़ा मिर्ची थोड़ी ज्यादा थी ना, हाँ. नहीं मिर्ची करेक्ट थी. हाँ. वो एक कुक का भी होता है जान के कि चुल कर रहा है आपके, वो नहीं, बताना उसको थोड़ा होता है कुछ कि तो बोलना. और तारीफ करो ना. हाँ. नहीं परफेक्ट था, नहीं यार थोड़ा जैसे वो बॉडी मतलब जिम में भी होता है, अरे मस्त लग रही है तेरी जान. हाँ एक्चुअली 2 महीने बाद है यार, मैं क्या बात कर रहे हैं, मस्त एकदम पंप लग रहा है. अरे यार नीचे क्रिकेट खेलने जाओ तब भी ऐसे बोलने का, ए जरा बैठ दे यार, वो आई बहुत थिंक टाइम हो गया. दैट इज अ न्यू वे ऑफ सेइंग नजर लग जाएगी बेटा, झूठ बोलो. हाँ. मस्त लग रही है यार बॉडी, वो आई थिंक वो डिफॉल्ट सेटिंग है सबकी. मेरे साथ भी होता है, अरे मस्त शेप में लग रहा है वो, ट्रेनिंग लॉट हो ब्रो. कहाँ ब्रो, अभी 6 महीने तो अभी 3-4 दिन हो गए आके, मतलब 2 हफ्ते हो गए, बट 3-4 दिन ही बोलते हैं. आई थिंक वी हैव टू डू अ फूड जर्नी यार. वी शुड. मतलब अपने को एक खाना मांगते हैं धीरज के सामने. थैंक यू ब्रदर. थैंक यू सो मच.